राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई शालिग्राम शिलाएं 21 वैदिक आचार्यों ने किया पूजन अर्चन। वहीं बड़ी तेजी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। खबरों की तरफ रुक करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे ताज़ा अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या का संपूर्ण विकास हो रहा है। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई। का जनकपुर से आए हैं। जनकपुर से आते हुए बॉर्डर में बहुत भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह पे अद्भुत नज़ारा दिखने को मिला और एक रात कांटी में हम लोग बसे शिला के साथ। दूसरी रात गोरखनाथ के मंदिर में, आज तीसरी है यहाँ आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखे थे। सब जगह इतने जनते में हलो और उल्लास था कि देखने लायक था। मेरा नाम देवलाल मंडल है। मंडल जी, आप पहली बार आपको देखे कैसा लग रहा है? अभी तो प्रवेश ही किए हैं। दोनों शिलाएं बुधवार देर रात अयोध्या पहुंची। यहां साधु संतों और जनप्रतिनिधियों ने जयकार और आतिशबाजी के बीच स्वागत किया। गुरुवार सुबह 10 बजे 51 आचार्यों ने विधि विधान से दोनों शिलाओं का पूजन अर्चन किया। इस दौरान दुल्हा दुल्हन सरकार जय श्री राम के जयकार गूंजी। अयोध्या व नेपाल के त्रेता युग के संबंधों को भी याद किया गया। शिलाओं का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत एवं अयोध्यावासी एकत्रित हुए। नेपाल से रामलला की मूर्ति के लिए आई शिला शिरोधार्य करने की होड़ मची रही। कोई उसके आगे नतमस्तक हो रहा था और कोई उस पर टीका लगा रहा था, तो कोई उस शिलाओं के साथ सेल्फी भी ले रहा था। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने बताया कि पहले वह जनकपुरी से जुड़ी श्री राम की विरासत के अनुरूप रामलला के लिए धनुष भेंट करना चाहते थे, किंतु राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ 2 वर्ष तक चली वार्ता के बाद तय हुआ कि नेपाल की काली गंडकी नदी से रामलला की मूर्ति के लिए पवित्र शिला अर्पित की जाएगी। ऐसा कर हमें अपार हर्ष हो रहा है। दोनों विशाल शिलाएं अयोध्या में समर्पित की गई। यह 2 विशाल शिलाखंड बुधवार शाम ही नेपाल से गोरखपुर होते हुए राम सेवकपुरम पहुंचा दिया गया। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या की आवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसिद्धनक्षत्रव्यञ्चादाय संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। अयोध्या के निवासी हैं। आज हमारे इस अयोध्या क्षेत्र में नेपाल से शालिग्राम भगवान का पत्थर आया हुआ है और हमारे सबके जीवन के लिए, अयोध्या के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए कि कहा गया है कि रामचरितमानस या संतों ने कहा है कि हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहार रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनकी उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम भगवान विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं और आज भक्त ने पुकारा तो भगवान स्वयं चल करके आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मिथिला का एक पुराना संबंध है और अवध मिथिला का जो वैवाहिक रामायणकालीन संबंध है उसको फिर से एक बार जीवंत बनाया गया है। चूँकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध का चर्चा होता रहता है, सांस्कृतिक संबंध, वैवाहिक संबंध का चर्चा होता रहता है, तो उसमें एक ईंट थपने का काम और हुआ है। चूँकि ये वर्षों वर्ष, लाखों वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक क्षण है और नेपाल के गंडकी प्रदेश हैं। हम लोगों के संहिता आने के बाद जो 7 प्रदेश हुए, तो गंडकी प्रदेश से शिला लेके आए हुए हैं। काली गंडकी नदी से आया हुआ शिला है जो 8 रोज चल के अभी अयोध्या में रात को 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं
और अयोध्या पहुंचने के बाद शिला पूजा भी अभी हो रही है। तो इसमें 8 रोज़ ही नहीं, इसका लंबा उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक वहां पे जा कर के शिला का पहचान किया गया और कौन सी शिला अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अनंत काल तक ये जीवंत रह सकता है, इस हिसाब से पहचान करके नेपाल के काली गंडकी से लाया हुआ शिला भारत के अयोध्या अवध में आकर के निर्माण हो रही है। रामलला का मूर्ति जो उनका है बचपन का मूर्ति बनने की बात हो रही है। तो ये संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की बात है और नेपाल भारत का जो अपना एक खुला सीमा है और दूसरा सबसे बड़ी बात जो सनातन काल से एक संबंध का जो परिचर्चा होती रहती है, राजनीतिक रूप में अलग अलग हिसाब से अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन उससे ऊपर बेटी रोटी का जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उसको एक बार फिर से शिला के माध्यम से जीवंत किया जा रहा है। से आए हैं, वैसे पूर्णिया बिहार से हैं लेकिन जनकपुर गए थे, वहाँ से पहुँचे हैं क्योंकि समिति वाले सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो हम लोग वहाँ से राम जी के शिला के साथ साथ आ रहे हैं। कैसा महसूस हुआ? इतनी लंबी यात्रा थी आप? बहुत लंबी यात्रा थी, 30 तारीख से हम लोग जनकपुर से चले हुए हैं और यात्रा में हम लोग कई जगह रुके और राम जी पूरा भारत में बिहार से अयोध्या तक, पूरा जनकपुर से अयोध्या तक हर जगह राम जी की शिला के स्वागत के लिए बहुत श्रद्धालु खड़े थे और हम लोगों ने वो भी लुत्फ़ उठाया और साथ में पूरा श्रद्धा भाव से हम लोग पहुँचे हैं अयोध्या। इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहली बार आए हैं। इस युग में भी सीता और राम जैसे हैं, उनको राम जी पूजनीय है हमारे। हम लोग तो जनकपुर से माता सीता की नगरी से आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है राम जी की नगरी में पहुंच के। आज राम जी का दर्शन हुआ जी।